हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। आज हम करेंगे चैप्टर 6 में स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. तो इसमें लिखा है कि 8th क्लास के बच्चों ने 2401 रुपीस जमा किए हैं प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में। तो हर एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने उनकी क्लास में बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि मान लो अगर हमारे पास क्लास में 5 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 5-5 रुपीस जमा करेगा। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 10-10 रुपीस जमा करेगा। तो टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे? 10 × 10 100। अगर 5 स्टूडेंट तो 5 × 5 25 बनेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ने जमा किए हैं 2401 रुपीस। तो हमारे पास अभी स्टूडेंट नहीं है, हमने स्टूडेंट निकालने हैं कितने बच्चों ने 2401 रुपीस जमा किया है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं x। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बी x। हमने मान लिया कि हमारे पास x स्टूडेंट हैं। तो हर एक बच्चा कितने पैसे देगा? जितने स्टूडेंट हैं। तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड रुपीस x। तो हर एक स्टूडेंट x रुपीज़ देगा। तो टोटल डोनेशन क्या बनेगी? टोटल हमारे पास बनेगा x × x। तो टोटल डोनेशन जो बनी वो आएगी इक्वल टू x × x। तो टोटल डोनेशन हमें दी है क्वेश्चन में 2401। तो हम लिखेंगे 2401 इक्वल टू आएगा x × x स्क्वेयर। तो x स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आई 2401। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2401 का फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2401 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर सबसे हम क्या करेंगे, पहले प्राइम नंबर जाएगा 7 से। ये तो 7 से किया तो 343 आएगा डिवाइड करने पर। फिर 7 से जाएगा तो 49 और फिर ये 7 से जाता है 7 7 जा 49 और लास्ट में फिर 7 से 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर में इसके पेयर बनेंगे 7 7 का और नेक्स्ट भी आपका 7 का पेयर बनेगा। तो जहाँ हम लिखेंगे x स्क्वेयर इक्वल टू 7 स्क्वेयर इंटू 7 स्क्वेयर। फिर x स्क्वेयर इक्वल टू 7 × 7 का होल स्क्वेयर। और इसमें स्क्वेयर स्क्वेयर आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू आएगी 7 × 7 49। तो x हमारा निकल गया इसमें 49। तो x हमने लिया था नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इक्वल टू 49। तो ये इसका आंसर आ गया 49। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो इसमें बताया है कि 2025 प्लांट जो हैं किसी गार्डन में लगाए गए हैं और इस तरीके से उनको लगाया है कि हर एक रो में उतने ही प्लांट लगाए हैं जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास हैं। तो इसमें हमें नंबर ऑफ़ रोज़ निकालनी है। मान लो हमारे पास 3 रो हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है जितनी रोज़ हैं उतने ही प्लांट हमने लगाने हैं। तो हम हर एक रो में 3 प्लांट लगाएंगे। तो 3 × 3 9 प्लांट लगे। अगर 4 रो होंगी तो 4 प्लांट लगेंगे। तो उस तरीके से 4 × 4 हो जाएगा 16। तो अगर x रो होंगी हमारे पास, अगर x रो होंगी तो हर एक रो में x प्लांट लगेगा। तो x × x² बन जाएगा। तो टोटल प्लांट लगेंगे हमारे पास x²। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है x। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ़ रोज़ बी x। हमारे पास रोज़ हैं x, तो नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो कितने लगेंगे, वो भी x लगेंगे। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू x। तो टोटल प्लांट हमारे पास कितने हो गए, टोटल प्लांट्स इक्वल टू x × x। तो टोटल प्लांट्स आ गए x × x x²। और टोटल प्लांट की वैल्यू हमें दी हुई है वो है 2025। तो 2025 इक्वल टू क्या होगा x²। तो हम लिखेंगे x² इक्वल टू 2025। और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें हम करेंगे 2025 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। x² हमारे पास है 2025। तो हम क्या करेंगे 2025 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब 2025 आता है 3 से, तो 3 से किया तो 6 7 5, फिर नेक्स्ट 3 से जाएगा तो आएगा 2 2 5, और ये 5 से कर लेते हैं तो आएगा 45। फिर नेक्स्ट 5 से 5 9 जा 45, 3 से 3 3 जा 9, और ये 3 से 3 1 जा 3। ये आपके पेयर बन गए, 3 का पेयर, 5 का पेयर और फिर नेक्स्ट 3 का पेयर। तो x² की वैल्यू आपके पास आएगी 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब राइट साइड में सभी नंबर के ऊपर स्क्वायर है, हम कॉमन ले लेंगे। 3 × 5 × 3, तीनों का स्क्वायर एक ही बार ब्रैकेट में लिखेंगे। अब स्क्वायर x का स्क्वायर और इनका स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 × 5 15, 15 3 या 45। तो x हमारा आया 45। और x को हम क्या मान के चले थे कि x हमारा था नंबर ऑफ़ रोज़। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल टू 45। और नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने आएंगे हर एक रो में, तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी उतने ही हैं जितनी रोज़ होंगी। तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स
in each row, number of plants in each row equal to 45। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों अगर आपको नहीं समझ आया तो आपने वीडियो पे कमेंट कर देना है। तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।